परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। मेरे अजीज दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करने वाले हैं उस विषय का नाम है मोक्ष का मार्ग, उद्धार का मार्ग, जन्नत में जाने का रास्ता। पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय की 6वीं आयत में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे अलावा पिता तक कोई पहुंच नहीं सकता। इस आयत से हम समझ सकते हैं कि अगर हमको पिता तक पहुंचना है जो स्वर्ग में है, अगर हमको मोक्ष प्राप्त करना है, जन्नत पर हमको पहुंचना है, अगर हम उद्धार पाना चाहते हैं, अनंत जीवन को धारण करना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के अलावा हमको कोई मोक्ष, उद्धार, जन्नत दे नहीं सकता। जब हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, अपने पापों का स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के स्वरूप में हम ग्रहण करते हैं, तब प्रभु यीशु हमको हमारे पाप माफ़ करता है और उसके लहू में हमारे अपराधों को क्षमा करता है। उसी वक्त मोक्ष जो है, उद्धार जो है, हमको एक मुफ्त भेंट के रूप में दे दिया जाता है। उद्धार वो एक घटना भी है और उद्धार एक प्रक्रिया भी है। उद्धार कोई एक आशीष नहीं है, पर उद्धार में और भी आशीष हैं और वो सारी आशीषों का एक समूह बनकर हमको भेंट स्वरूप दे दिया जाता है। आइए उन आशीषों को समझने के प्रयत्न करते हैं। उद्धार का सबसे पहला जो आशीष हम पाते हैं वो तो एक धर्मी ठहराने का अनुभव है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमने जो शब्द में, विचार में और कर्म में अपराध किए हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने लहू में उन सारे अपराधों को क्षमा कर देता है, मिटा देता है और हम परमेश्वर के आगे और दूसरे मनुष्यों के आगे धर्मी ठहराए जाते हैं। उद्धार का जो दूसरा आशीष है वो तो एक शुद्धिकरण का अनुभव है। हमने उद्धार पा लिया, उसके बाद हम पाप नहीं करेंगे ऐसा तो नहीं है, परंतु वाणी, वर्तन और विचार में हम नित्य छोटे बड़े पाप करते रहते हैं। हमारे रोज़ाना के जीवन में हम नित्य छोटे मोटे पाप करते रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमको उन पापों से भी छुड़ाता रहेगा। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धो रहा था तब पतरस ने पैर धोने से इनकार कर दिया। पतरस ने कहा, प्रभु ऐसा हो तो तू मुझको नहला दे। प्रभु ने कहा, जो नहाया हुआ है, जिसने स्नान कर लिया है, उसको सिर्फ पैर धोने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, धर्मी ठहराने का अनुभव वो स्नान करने के अनुभव समान है और पैर धुलाने का अनुभव वह शुद्धिकरण के अनुभव समान है। जब नित्यता में नए आकाश और नई पृथ्वी में प्रभु हमको नया शरीर देगा तो हम महिमावान शरीर धारण करेंगे और इस शरीर का नवीनीकरण हो जाएगा। उद्धार के ये 3 अलग अलग आशीषें हैं। मेरे प्रियो, इन 3 आशीषों का तुलनात्मक अभ्यास हम पाप, पवित्रता और संपूर्णता के साथ करेंगे। जब हमको धर्मी ठहराया जाता है तो परमेश्वर पाप का दंड हमारे जीवन में से दूर करता है। एफेसियों की पत्री उसके 2 अध्याय में 8वीं और 9वीं आयत में यह बात लिखी हुई है। एफेसियों की पत्री 2 अध्याय 8वीं और 9वीं आयत, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। परमेश्वर का कलाम यहाँ हमको बताता है कि हमारे पुण्य कर्मों से हमने नजात नहीं पाई है। हम मोक्ष को प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, जब प्रभु हमको शुद्ध करता है तब पाप की जो मृत्यु कारक सामर्थ है, जो हमारे लिए मौत लाती है, पाप की मजदूरी जो मौत है, प्रभु यीशु मसीह पाप की सामर्थ को हमारे जीवनों में से नष्ट करता है। परमेश्वर का कलाम 1 कुरिन्थी उसका 1 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में हमको कुछ इस तरह से बताता है। 1 कुरिन्थी उसका 1 अध्याय और उसकी 18वीं आयत, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों की निकट मूर्खता है,
परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। प्रभु का वचन बताता है कि यह वर्तमान काल में प्रभु जो हम बच रहे हैं, जो नजात पा रहे हैं, उनके निकट वो परमेश्वर की सामर्थ है। वर्तमान काल में यह छुटकारा यहाँ लिखा गया है। पाप का दंड भूतकाल में जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था तब दूर किया गया था, और वर्तमान में पाप की सामर्थ नष्ट की जा रही है। और मेरे प्रियो, जब हमको महिमावान किया जाएगा, मतलब कि भविष्य में, तब पाप की जो उपस्थिति है वो भी हमारे जीवन में से नष्ट कर दी जाएगी। प्रेरितों के काम उसका 15वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में परमेश्वर का कलाम कुछ इस तरह से बताता है। हाँ, हमारा यह तो निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, उसी रीति से हम भी पाएंगे। इस आयत को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे भविष्य काल में आने वाले उद्धार की बात यहाँ पर की गई है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा जो उद्धार है वो 3 काल में कर रहा है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और तीनों कालों में इस मोक्ष प्राप्ति को हमारे जीवन में प्रभु यीशु के नाम से भेज दिया जाता है, जब उसको हम अपने मोक्षदाता के स्वरूप में ग्रहण करते हैं। आइए अब पवित्रता के संदर्भ में हम इस उद्धार के जो 3 पहलू हैं उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। जब हमको धर्मी ठहराया जाता है, न्यायी ठहराया जाता है, तब हमको पवित्र जाहिर कर दिया जाता है। भले ही हमने शब्द में, कर्म में, विचार में पाप किए हों, फिर भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के लहू में हमको धर्मी जाहिर कर दिया जाता है। जब हमारा शुद्धिकरण होता है तब हमको पवित्रता की जो प्रक्रिया है उसके अंदर शामिल कर दिया जाता है। मेरे प्रियो, यह प्रक्रिया हमारी आखिरी सांस तक चलने वाली है। कभी भी हम संपूर्ण पवित्रता इस पृथ्वी के जीवन में धारण न कर पाएंगे, क्योंकि वह पवित्रता हम आने वाले काल में संपूर्णता के रूप में धारण करने पाएंगे। जब हमको महिमावान कर दिया जाएगा, तब वो जो पवित्रता की प्रक्रिया जो शुद्धिकरण के वक्त शुरू हुई थी, वह संपूर्णता धारण करेगी। जब हमको नया शरीर मिलेगा, वह नया शरीर पाप करने की लालसा न रखेगा। कई बार जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, वह अपनी जो ईसाई जीवन की जो भी संघर्ष की बातें हमसे करते हैं, तो कुछ कुछ लोगों को मैंने यूँ कहते हुए सुना कि मैंने मोक्ष प्राप्त किया, उससे अब तक मैं क्यों अपने पापों से अब तक संपूर्ण रूप से छुटकारा नहीं पा सकता। कभी कभी क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रभु के समक्ष में मोक्ष नहीं पाया हूँ, मेरा सही में उद्धार नहीं हुआ है, मैं क्यों आज भी पाप करता हूँ, जबकि मैंने 20 साल पहले प्रभु यीशु को ग्रहण किया था। कभी कभी विश्वासी लोग सुसाइड करने के विचार करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में यह जो पाप है वो उनको अच्छा नहीं लगता है, वो बहुत निराश होते हैं इस पाप से। परंतु प्रियो, हमको यह बात समझने की ज़रूरत है कि पाप की जो उपस्थिति है वो इस शरीर में हमारे जीवन में से नष्ट नहीं होने वाली। आने वाले काल में प्रभु उस पाप की उपस्थिति को नष्ट करेगा। संपूर्णता अभी इस शरीर में हमारे जीवन में न आएगी। अगर हम संपूर्णता के विषय में अगर उन 3 पहलुओं को देखें, तो जब हमको धर्मी ठहराया जाता है तब हमको स्थिति संपूर्णता दी जाती है। हालांकि हम व्यवहारिक रूप से संपूर्ण नहीं हैं, परंतु स्थिति संपूर्णता हमको दी जाती है। जब हम शुद्धिकरण की प्रक्रिया में जाते हैं तब हमको परिवर्तनशील संपूर्णता दी जाती है। प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है वो हमारे अंदर दिया जाता है। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को हम ग्रहण करते जाते हैं और आने वाले समय में और परिपक्व हम होते जाते हैं। और जब हमको महिमावान किया जाएगा, हमको नया शरीर मिलेगा, तब जो व्यवहारिक संपूर्णता है, मतलब बोलने में संपूर्णता, सोचने में संपूर्णता और कर्म में संपूर्णता, वह हमको दी जाएगी नित्यता में, जब हम नए शरीर को पाएंगे। मेरे प्रियो, अब तक हमने जो सीख लिया उसको हम एक बार फिर से गौर करते हैं। पाप के संबंध में जब हम धर्मी ठहराए जाते हैं तब पाप का दंड दूर होता है,
जब हमारा शुद्धिकरण होता है तो पाप की सामर्थ हमारे जीवन में से नष्ट की जाती है, और जब हमको महिमावान किया जाएगा तब पाप की जो उपस्थिति है वो उस समय हमारे जीवन में से दूर की जाएगी। इसीलिए हर एक विश्वासी देह और आत्मा के बीच में हमेशा संघर्ष करता होता है। पवित्रता के संदर्भ में अगर हम देखें तो जब हमको धर्मी ठहराया जाता है तो हमको पवित्र जाहिर कर दिया जाता है। जब हमारा शुद्धिकरण होता है तो हम पवित्रीकरण की उस प्रक्रिया में शामिल होते हैं जो आजीवन इस पृथ्वी पर चलने वाली है, और जब हमको महिमावान किया जाएगा तब वो पवित्रता की जो प्रक्रिया जो शुरू हुई थी उसको संपूर्णता की ओर ले जाया जाएगा। अगर संपूर्णता के दृष्टिकोण से इस चीज़ को हम समझने का प्रयत्न करें तो जब हमको धर्मी ठहराया जाता है तो हमको स्थिति संपूर्णता दी जाती है, उसका व्यवहारिक संपूर्णता के साथ कोई नाता नहीं है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने से हमको मुफ्त में वह स्टेटस मिलता है। जो शुद्धिकरण का अनुभव है वो एक परिवर्तनशील संपूर्णता को बताता है। जब उत्तरोत्तर हम प्रभु यीशु मसीह का चरित्र है उसको हम ग्रहण करके अपने चरित्र में ढालते जाते हैं, और जब संपूर्णता आएगी, जब हमको महिमावान किया जाएगा, तब व्यवहारिक संपूर्णता, जो नए आकाश और नए पृथ्वी पर हमको नया शरीर मिलेगा, उसके अंदर हम संपूर्ण धारण करके परमेश्वर को महिमा देंगे। दूसरा कुरिन्ती उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत में प्रभु का वचन इस तरह से कहता है। दूसरा कुरिन्ती उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत, उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया और बचाएगा, और उससे हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा बचाव कैसे भूतकाल में हुआ था, वर्तमान काल में कैसे हो रहा है, भविष्य में हमारा बचाव कैसे होगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमको यह आज्ञा दी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 48वीं आयत में प्रभु का वचन बोलता है कि जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता संपूर्ण है वैसे तुम भी संपूर्ण हो। प्रभु ईश्वर ने हमको एक जीवन जीने का उद्देश्य दिया है। संत पौलुस भी इसी चीज़ का अमल अपने जीवन में करता था। आइए फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी 12वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उसको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। संत पौलुस भी बोलता है कि वो संपूर्ण नहीं हुआ है, पर जो पीछे है उसको भूलकर जो आगे है उसकी ओर वो दौड़ा चला जाता है। मेरे प्रियो, हमारी सफलता हो या निष्फलता हो, सेवकाई में, आध्यात्मिक जीवन में हम सफल हुए हों या निष्फल हुए हों, आज वह हमारा एक भूतकाल है। जो पीछे है उसको भूलकर जो आगे है उसकी ओर हमको बढ़ते जाना है। प्रभु यीशु को ग्रहण करने का बाद हमारा रोजिंदा हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि कैसे हम भक्ति भाव में, धर्म में कैसे हम आगे बढ़े, और पवित्रता के लिए जो देह और आत्मा के बीच में जो लड़ाई दिन रात होती है उसमें कैसे हम वचनों से, प्रार्थना से आत्मा को जीताएं और देह को हराते जाएं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारा मोक्ष, पाप का दंड दूर करके भूतकाल में कर दिया था। आज पाप की सामर्थ्य को वो हमारे जीवन में से नष्ट कर रहा है, और नए आकाश नए पृथ्वी में वो नया शरीर देके पाप की उपस्थिति को भी हमारे जीवन में से नष्ट कर देगा। याद रखिए, इस पृथ्वी पर के जीवन में हम 100% संपूर्ण न हो पाएंगे। कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की महिमा के लिए अधूरे रहेंगे। इवन नजात पाने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी हमारे जीवन में पाप की उपस्थिति होगी। याद रखिए, शायद ऐसा भी हो कि हम इस पृथ्वी पर के जीवन में 0% परफेक्ट हो, सिद्ध हो, संपूर्ण हो, पर याद रखिए प्रभु यीशु मसीह के लहू में हम 100% 100% हम माफ़ी पाए हुए योद्धा हैं। इसलिए
हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु को ग्रहण करने से परमेश्वर इन 3 कालों में हमको उद्धार देने वाला है और भक्ति भाव के लिए उसने हमको हर एक आशीषें दी हैं, हर एक दान दिए हैं, जिससे हम इस पापी स्वभाव से छूट कर परमेश्वर का जो स्वभाव है, पवित्र स्वभाव है, उसके हम भागीदार होने पाएंगे। परमेश्वर आप सबों को इस पवित्र वचनों को समझने के लिए और उस पर अनुकरण करने के लिए अनुग्रह दे। आमीन।